Hello friends, this is Utkarsh and welcome back to my channel over India Knowledge. In this video lecture, we will learn about preposition second part, that is preposition means संबंध बोधक अव्यय। अभी तक हमने प्रीपोजिशन के दो पार्ट तक को खत्म किया है, जो कि प्रीपोजिशन के बारे में था और प्रीपोजिशन वर्ड्स के बारे में था, लेकिन और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन वर्ड और भी कुछ प्रीपोजिशन वर्ड छूट गए थे, इसलिए हमने प्रीपोजिशन का पार्ट 3 वीडियो भी बना दिया। इसमें हम 4 प्रीपोजिशन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रीपोजिशन का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। उसके बाद हम इस पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रीपोजिशन मतलब होता ही है संबंध बोधक अव्यय, मतलब कि जिसमें संबंध स्पष्ट हो, किसी एक सेंटेंस के बीच हो, किसी दूसरे व्यक्ति के बीच हो या किसी के बीच हो। ये जो प्रीपोजिशन का वर्ड होता है रिलेशन जाहिर करता है। तो 13th प्रीपोजिशन वर्ड हमने 2 वीडियो लेक्चर में खत्म कर दिया है, लेकिन ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम प्रीपोजिशन से जुड़े कुछ टेस्ट करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो 14th जो है प्रीपोजिशन वर्ड जो है वो है ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है? पर। और पर इसका ऑन का यूज कहाँ पे किया जाता है? किसी प्लेस। प्लेस मतलब होता क्या है? स्थान। किसी स्थान के लिए ऑन का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इसको सेंटेंस से समझेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए उसके सेंटेंस वाक्यों को देखना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे प्रैक्टिकली समझते हैं और हम सेंटेंस जो है वो आपके रियल लाइफ से भी रिलेटेड सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया है। जैसे सेंटेंस है, एग्जाम्पल है इसका, ही इज राइटिंग ऑन पेपर। ऑन यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड है। ऑन मतलब होता है पर। ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। ऑन पेपर मतलब पन्ना पे। कोई भी लिखता है तो किसी नोटबुक के पेज पे ही लिखता है, पेपर पे ही लिखता है, ना कि किसी सरफेस पे लिखे। ये तो नहीं हो सकता है, दीवार पे तो नहीं लिख सकता है वो, किसी पेपर के, किसी बुक के वो पेपर पे ही लिखेगा। ये जो है आपके रियल लाइफ से रिलेटेड है कि नहीं है? ही इज राइटिंग ऑन पेपर। आई एम राइटिंग ऑन पेपर एंड, या उसको हम लोग बोल सकते हैं आई राइट ऑन पेपर, मैं पेपर पर लिखता हूं, पन्ना पर लिखता हूं। दूसरा सेंटेंस है वी आर सिटिंग ऑन द बेंच। हम लोग बेंच पे बैठे हुए हैं, या हम लोग बेंच पर बैठ रहे हैं। यहां पे भी ऑन जो है प्रीपोजिशन वर्ड है, और हम लोग के बीच और बेंच के बीच ये रिलेशन स्पष्ट कर रहा है कि हम लोग जो बैठ रहे हैं किसके ऊपर बैठ रहे हैं? तो बेंच के ऊपर बैठ रहे हैं, मतलब बेंच पर बैठ रहे हैं। तो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑन मीन्स पर, जहां जो कि प्लेस के लिए यूज होता है। अब हम देखेंगे फॉर एंड सिंस। दोनों का यूज टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है? दोनों का यूज टाइम के लिए होता है, लेकिन टाइम भी 2 टाइप के होते हैं, एक डिफिनिट टाइप, एक इनडिफिनिट टाइम। कैसे होते हैं? फॉर का यूज होता है इनडिफिनिट टाइम के लिए, मतलब अनिश्चित समय के लिए, और सिंस का यूज जो होता है वो डिफिनिट टाइम के लिए होता है, मतलब कि निश्चित समय के लिए। वो कैसे? सबसे पहले हम लोग सेंटेंस से समझेंगे, क्योंकि हर चीज को समझने के लिए सेंटेंस पे जाया जाता है। सेंटेंस कैसा? सेंटेंस को समझना सबसे पहले। सेंटेंस है ही हैज बीन बिजी फॉर एन आवर। यहाँ पे हमने ऑब्लिक का साइन दिया हुआ है, इसका मतलब होता है और, मतलब या, 2 days। वह 1 घंटे से व्यस्त आ रहा है, मतलब कि वह 1 घंटे से व्यस्त है। तो 1 घंटे, कहाँ के 1 घंटे? अभी के 1 घंटे, कल के 1 घंटे, परसों के 1 घंटे, हम लोगों को पता नहीं है। तो ये क्या हुआ? एक इनडिफिनिट टाइम हुआ, मतलब कि यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अनिश्चित समय। ये जो फॉर का यूज हो रहा है वो अनिश्चित समय के लिए होता है, हो रहा है और होता भी है, मतलब इनडिफिनिट टाइम के लिए हो रहा है। जैसे हम लोग सेंटेंस से हमने बताया भी, ही हैज बिजी फॉर 2 days। वह 2 दिनों से व्यस्त आ रहा है, मतलब कि वह 2 दिनों से व्यस्त है। तो 2 दिन जो आपका हुआ वो क्या है? अनिश्चित समय है, इनडिफिनिट टाइम है। अब हम देखेंगे सिंस। सिंस का यूज भी होता है टाइम के लिए, लेकिन कैसे टाइम के लिए? तो निश्चित टाइम के लिए, मतलब डिफिनिट टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए होता है। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस से देखेंगे। फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए, इनडिफिनिट टाइम के लिए, और उसका सेंटेंस भी हमने देखा। लेकिन सिंस
का यूज डिफिनिट टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, लेकिन इसका यूज जो होता है वो निश्चित समय के लिए तो होता है। अब हम सेंटेंस से देखेंगे। सेंटेंस जो है, ही हैज बीन बिजी सिंस लास्ट मंडे, वह गत सोमवार से व्यस्त आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये डिफिनिट टाइम है। कैसे डिफिनिट टाइम है? गत सोमवार, लास्ट मंडे, मतलब कि अभी हम जिस फ्राइडे में है, तो फ्राइडे से पहले तो मंडे आता है। मंडे पहले आता है कि फ्राइडे आता है? मंडे आता है। तो हम लोग पिछले मंडे से, मतलब कि लास्ट गत सोमवार से वो व्यस्त आ रहा है, मतलब कि अभी फ्राइडे है, तो जो मंडे आया था इस वीक में, उस मंडे से वह व्यस्त आ रहा है। तो ये आपका क्या हुआ? निश्चित समय हुआ। यहाँ पे अ को हम लोग हटा देंगे तो क्या होगा? निश्चित समय हुआ, डिफिनिट टाइम हुआ। तो आपको समझ में आया होगा कि फॉर का यूज जो होता है वो इंडिफिनिट टाइम, मतलब कि अनिश्चित समय के लिए होता है, लेकिन वहीं पे सिंस का जो यूज होता है निश्चित समय के लिए, मतलब कि डिफिनिट टाइम के लिए होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम मतलब होता है से, और इसका यूज कहाँ पे होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से अलग होने के लिए होता है। ये दो जगहों पे यूज किया जाता है। सबसे पहला तो होता है टाइम के लिए, दूसरा है प्लेस। टाइम मतलब होता है समय, प्लेस मतलब होता है स्थान। अब सेंटेंस से समझेंगे हम लोग। माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम पटना, यहाँ पे फ्रॉम जो है वो है प्रीपोजिशनल वर्ड, एंड ये पटना जो है वो है प्लेस है। अब सेंटेंस क्या बोल रहा है? माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम पटना, मेरा जो दोस्त है वो पटना से आ रहा है। यहाँ पे हमने फ्रॉम मतलब होता है से अलग, मतलब अलग होने का बोध कराता है। तो वह मेरा दोस्त पटना से आ रहा है, पटना को अपने साथ लेकर नहीं आ रहा है, वो पटना से आ रहा है, पटना को छोड़ कर आ रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज करेंगे क्योंकि वो पटना को अपने साथ लेकर नहीं आ सकता, इसीलिए फ्रॉम से अलग होने का बोध कर रहा है। अब दूसरा सेंटेंस है, द वाइंड वॉज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, हवा उत्तर से आ रही है, और जो हवा है वो उत्तर दिशा, उत्तर डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन को अपने साथ लेकर नहीं आ रही है, लेकिन उसको छोड़ के हमारे पास आ रही है, हमसे स्पर्श हो रही है, हमसे टच हो रही है। तो हमको फील हुआ कि जो हवा जो है, विंड जो है, वह नॉर्थ से आ रही है, उत्तर दिशा से आ रही है। आई होप आपको फ्रॉम भी समझ में आया होगा, फॉर सिंस भी समझ में आया होगा, ऑन भी समझ में आया होगा। आज किसी वीडियो लेक्चर का लास्ट प्रीपोजिशनल वर्ड है थ्रू। थ्रू मीन्स क्या होता है? थ्रू का यूज हम लोग दो हिंदी वर्ड्स के लिए करते हैं। कौन कौन से? एक है के द्वारा, दूसरा है से होकर। जैसे कि हम लोग सेंटेंस से समझेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए सेंटेंस जो होता है बेस्ट वे होता है, बेहतर तरीका होता है। जैसे कि दिस रोड गोज थ्रू गया, यह जो रोड है वो गया से होकर जाती है। यहाँ पे आप बताइए आपको क्या नहीं समझ में आया? थ्रू मतलब भी होता है के द्वारा, से होकर। दिस रोड गोज थ्रू गया, यह सड़क गया के द्वारा जाती है, ये नहीं हो सकता, इसीलिए थ्रू का यूज हम लोग से होकर भी होता है। तो दिस रोड गोज थ्रू गया मतलब यह सड़क गया से होकर जाती है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, आई नो इट थ्रू न्यूज़पेपर, मैं इसे अखबार के द्वारा जानता हूँ। यहाँ पे से होकर, यह सड़क गया से होकर जाती है, और दूसरा सेंटेंस में मैं इसे अखबार के द्वारा जानता हूँ। आई होप आज के इस लेक्चर में हमने जितना भी प्रीपोजिशनल वर्ड के बारे में पढ़ा आपको समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे अभी तक वो दो वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है जिसमें हमने प्रीपोजिशन के बारे में बताया है और प्रीपोजिशन के कुछ प्रीपोजिशनल वर्ड के बारे में बताया है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे हमने सभी वीडियो के लिंक दे दिए हैं। तो देखते रहिए ओवर इंडियन नॉलेज। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ टेस्ट करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और भी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें जो कि आपको भी अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए ओवर इंडियन नॉलेज।